Welcome back in class 7 and you know very well exercise 5a of chapter number 5 exponent is going on. Now today we will discuss the rest part of exercise 5a. Clear students? So firstly see the question number 6. And question number 6 is find the value of each of the following. Find the value of each of the following. आपको क्या करना है? वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी? सपोज फर्स्ट पार्ट गिवन है 8 रेज़ टू पावर 0. 8 रेज़ टू पावर 0. तो बेटा हमने आपको कुछ लॉज बताए थे. हमने कहा था कि सपोज a अपॉन b रेज़ टू पावर अगर 0 है देन इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है. तो यहाँ पर क्या है? 8 रेज़ टू पावर 0. 8 रेज़ टू पावर 0 मींस जस्ट 1. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1. सपोज आपके पास ये भी लिखा है अगर 1000 रेज़ टू पावर 0 लिखा है देन तभी भी उसकी वैल्यू क्या होती है? हम 1 यूज करते हैं. क्लियर बेटा? नाउ सिमिलरली सी द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड थर्ड पार्ट इज 4 रेज़ टू पावर 0 एंड प्लस 5 रेज़ टू पावर 0. ये क्या लिखा है आपके पास? 4 रेज़ टू पावर 0 एंड प्लस 5 रेज़ टू पावर 0. सो 4 रेज़ टू पावर 0 इज आल्सो 1 and 5 raised to power 0 is also 1. Okay, so 1 plus 1 is 2. So 2 is the required answer. Similarly, see the fourth part of this question, and fourth part is 6 raised to power 0 and multiply 7 raised to power 0. यहाँ पर क्या है? 6 raised to power 0 and multiply 7 raised to power 0. So बेटा 6 raised to power 0 you know very well 1 and 7 raised to power 0 also 1. So 1 बन जा 1. Clear students? एक बार फिर से रिपीट करें. क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. हमें क्या करना है? इन पार्ट्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट है आपका दिस 8 रेज़ टू पावर 0. तो सर ने भी बोला a अपॉन b रेज़ टू पावर अगर 0 कहीं पर है मींस कोई भी रेशनल नंबर है या कोई नंबर है उसकी पावर में अगर 0 लिखा है तो उसकी वैल्यू हम ऑलवेज क्या करते हैं? 1 टेक करते हैं. सपोज 256 भी अगर लिखा है उसकी वैल्यू पावर 0 अगर है तो हम क्या करेंगे? उसकी वैल्यू को 1 टेक करेंगे. ओके, तो यहाँ पर यही था 8 रेज़ टू पावर 0 मींस 1 एंड थर्ड पार्ट है आपका 4 रेज़ टू पावर 0 प्लस 5 रेज़ टू पावर 0. सो 4 रेज़ टू पावर 0 is also 1 and 5 रेज़ टू पावर 0 is also 1. So बेटा 1 and plus 1 just 2. Clear? Now similarly fourth part is 6 raised to power 0 and multiply 7 raised to power 0. So beta 6 raised to power 0 1 multiply 7 raised to power 0 1. So 1 बन जा 1. Clear? Now after this is the next question. Question number 7. And question number 7 is simplify each of the following and express each a rational numbers. आपको क्या करना है? जो पार्ट है सपोज करो फर्स्ट पार्ट में ही है आपके पास 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको क्या करना है? सिंपलीफाई करना है. देन आपको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है. क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है आपका 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 2. सो देखो बेटा सॉल्यूशन करते हैं. यहाँ पर क्या है? 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 लिखा है बेटा. सो आपको क्या करना है? 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 अप टू 4 टाइम्स. ओके, बिकॉज़ यहाँ पे कितनी पावर है? 4 पावर से तो आप क्या करेंगे? 3 अपॉन 2 को 4 टाइम्स लिखेंगे. क्लियर? सिमिलरली हियर 1 अपॉन 5 बेटा पावर 2 है बेटा आप इसे भी 2 टाइम्स लिखेंगे. क्लियर? सो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर ये न्यूमरेटर है हमारा, ये डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर से कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में कट नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 81 बन जा 81. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 81. क्लियर बेटा? तो 5 आ जाएगा 25 25 2 जा 50 52 जा 100 100 2 जा 200 एंड 2 जा 400. तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 81 अपॉन 400. क्लियर? नाउ फिर से देखते हैं एक बार. फर्स्ट ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट है. क्या है? 3 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 एंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 2. सो आपने क्या किया? 3 अपॉन 2 को 4 टाइम्स लिखा एज इट इज 1 अपॉन 5 को आपने 2 टाइम्स लिखा.
क्लियर है? कुछ कट नहीं रहा है तो आपने क्या किया, अब में जो नंबर लिखे उनकी मल्टीप्लाई किया, फिर जो में नंबर लिखे डिनोमिनेटर में उनकी मल्टीप्लाई किया। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा थर्ड पार्ट लेते हैं। एंड थर्ड पार्ट इज -1/2 raised to power 5 and multiply 2 raised to power 3 and multiply 3/4 raised to power 2। क्लियर बेटा? ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो बेटा ये -1/2 raised to power 5 लिखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 5 टाइम लिख सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप से 5 टाइम्स हो गया। यहाँ पर बेटा 2 raised to power 3 लिखा है, तो आप इसे भी यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? एच इज 3/4 लिखा है, उसे भी आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, 2 पावर है। क्लियर है बेटा? तो आप नोटिस करेंगे सर दिस 2 से दिस 2 2 1 जा, तो ये भी कट हो जाएगा, 2 1 जा ये कट हो गया। क्लियर बेटा? अब आप देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रिमेनिंग है, माइनस लिखेंगे बेटा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 लिखना है आपको। अब 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, -9/64 एंड -9/64 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सभी को क्लियर है बेटा? नाउ आप करते हैं सीधा नेक्स्ट पार्ट। इसी में आप मेरा फिफ्थ पार्ट लिखें एंड फिफ्थ पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फिफ्थ पार्ट -3/4 and raised to power 3 and -5/2 raised to power 3 and then multiply 4 raised to power। ओके, तो करते हैं बेटा सोल्यूशन। देखो यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर से, तो आप इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं लाइक दिस, इस टाइप से देखो 3/4 मल्टीप्लाई -3/4 एंड मल्टीप्लाई -3/4 एंड माइनस साइन। इसकी पावर बेटा कितनी है, 3 पावर से, तो यहाँ पर भी आप 3 टाइम्स लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर बेटा? and 4 raised to power 2 as it is, 4 raised to power 2 as it is। तो बेटा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 and here 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 and this minus plus and minus remaining। clear? and here minus plus and minus remaining 5/25, 5 जा 125 and upon 2 to the 4 to the 8 and 4 raised to power 2 as it is। clear बेटा? okay, so take the LCM 64 and 8 is 64। दोनों का LCM क्या है बेटा, 64 है। तो बेटा 27 तो आपका एज इट इज रहेगा 8 8 just 64, so multiply by minus प्लस करें बेटा 125 multiply by 8 because 8 is just 64 and 4 raised to power 2 as it is, 4 raised to power 2 as it is। clear बेटा? now -27 as it is plus 8 5 जा 40 carry 4 8 2 जा 16 and 4 20 8 1 जा 8 and 2 10, so 1000 upon 64 and multiply 4 raised to power 4 means 4 raised to power 2 means 4 multiply 4। okay, then ये माइनस करें बेटा 10 minus 7 just 3, 9 minus 2 just 7 and here 9 upon 64 and multiply 4 multiply 4। बेटा 4 से कट करें 4 1 जा 4 6 जा and 4 4 जा, so your required answer is 973/4 and your required answer is 973/4। clear students? once again बेटा रिपीट करते हैं एक बार क्वेश्चन। ये है आपके पास -3/4 raised to power 3 and -5/2 raised to power 3 and multiply 4 raised to power 2। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर 3 पावर से, तो आपने 3 टाइम्स लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर बेटा 3 पावर से आपने 3 टाइम्स लिखा। ओके, 4 raised to power 2 as it is।
बेटा 3 3 जा 9 3 जा 27 minus minus plus so remaining minus है okay so 4 4 जा 16 4 जा 64 okay minus minus plus remaining minus as it is 5 5 जा 25 25 5 जा 125 and 2 2 जा 4 2 जा 8 okay this L okay minus 27 as it is minus minus plus बेटा आपने एलसीएम टेक किया 64 and 8 तो एलसीएम ऑफ 64 and 8 is 64 बेटा 64 में जा 64 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 27 ही मिलेगा आपको 8 8 जा 64 तो मल्टीप्लाई का 8 आपने 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 तो ये क्या है 4 की पावर 2 है तो आप बेटा 4 को क्या कितने टाइम्स लिख सकते हैं 2 टाइम्स लिख सकते हैं आपने दोनों को माइनस किया 973 और ये 64 ऐड कर बेटा 4 मल्टीप्लाई 4 ऐसे आपने 4 से कट करना स्टार्ट किया 4 1 जा 4 4 जा 16 एंड रिमेनिंग इससे कट करेंगे आप 4 4 जा 16 तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 973/4 तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर बेटा नाउ आफ्टर दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत केयरफुली देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 8 इज सिंपलीफाई आपको सिंपलीफाई करना है एंड एक्सप्रेस ईच ए एज ए रेशनल नंबर सिंपलीफाई करने के बाद आपको किसमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर मींस जो आपका आंसर होगा वो किसकी फॉर्म में होगा रेशनल नंबर की फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन है बेटा फर्स्ट पार्ट आपका 4/9 एंड 4/9 क्लियर बेटा सो आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर जो बेस है वो दोनों में सेम है पावर्स क्या है डिफरेंट है बट बेस सेम है सो वी नो दैट आपको मालूम है क्या कि सर सपोज करो a रेज़ टू पावर n एंड a रेज़ टू पावर n कहीं पर लिखा है तो आपने बोला था लॉज में कि पावर्स क्या होती है हमारी ऐड हो जाती है पावर्स क्या हो जाती है बेटा ऐड हो जाती है तो यहाँ पर a रेज़ टू पावर n में मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n बेटा देखो ये बेस सेम है एज इट इज यहाँ पर भी बेस हमारा क्या है सेम तो हमने क्या किया पावर्स को ऐड किया मींस m प्लस n लिखा क्लियर है तो बेटा यहाँ पर हम एज इट इज करेंगे 4/9 रेज़ टू पावर 6 माइनस 2 इस माइनस साइन तो माइनस आएगा बेटा ठीक है तो आप क्या लिख सकते हैं इसे 4/9 रेज़ टू पावर जस्ट बिकॉज़ 6 माइनस 4 इज 2 बेटा यहाँ पर हमारे पास कितनी पावर है 2 तो आप क्या करेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे बेटा 4 4 जा 16/9 9 जा 81 तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा 16/81 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फिर से समझ ले बेटा बेस सेम है बेस सेम होने पर पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है बेटा 6 माइनस 4 के आपने 2 आ गया आपने 2 टाइम्स लिखा तो आपका आंसर आ गया 16/81 ओके नाउ सी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा इसी में आप एंड थर्ड पार्ट क्या है बेटा 4/3 रेज़ टू पावर -3 and multiply 4/3 रेज़ टू पावर -2 ओके सो फिर से आप नोटिस कर रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हमारा क्या है बेस सेम मींस a रेज़ टू पावर n एंड a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में हमारा क्या है डिस्टेंस क्या करना है आपको सर पावर्स लाइक दिस इस टाइप से क्या हो जाएंगे हमारी ऐड हो जाएंगे क्लियर है बेटा सो एज इट करते हैं देखो 4/3 रेज़ टू पावर दिस -3 एंड दिस -2 क्लियर क्या हो जाएंगे 4/3 रेज़ टू पावर -3 एंड -2 -5 तो बेटा अगर इसे आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है आपको तो आप क्या करेंगे वैसे ही करेंगे लाइक इस टाइप से अब आपके पास क्या है 3/4 रेज़ टू पावर 5 आपके पास पावर्स कितनी है 5 है ओके तो आप क्या करेंगे क्वेश्चन तो 3/4 को क्या करेंगे 5 टाइम्स राइट करेंगे 5 टाइम्स लिखते हैं बेटा 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 एंड मल्टीप्लाई 3/4 एंड मल्टीप्लाई 3/4 क्लियर बेटा बेटा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 3 1 जा 3 3 8 जा 24 243 क्लियर एज दिस यहां पे करते हैं 4 4 जा 16 16 4 जा 64 को मल्टीप्लाई करने हैं आपको 4 4 जा 16 ओके करते हैं बेटा मल्टीप्लाई 6 4 जा 24 कैरी जस्ट 2 6 6 जा 36 and 2 38 1 4 जा 4 and 1 6 जा 6 so here 4 as it is 4 8 12 6 9 10 9 6 4 3 9 and 1 10 so 124 okay
तो आपका जो रेशनल नंबर है वो क्या है 243/1024। फिर से बेटा एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4/3 रेज़ टू पावर -3 एंड मल्टीप्लाई 4/3 रेज़ टू पावर -2। तो आपने नोटिस किया कि सर यहाँ पर जो हमारा बेस है वो क्या है, सेम है। बेस क्या है बेटा, सेम है। तो बेस सेम है तो हमने एक लॉस पढ़ा है क्या कि a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर अगर n बेस अगर हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगे हमारी ऐड हो जाएंगे। तो हमने सेम वही किया है, पावर्स को हमने क्या किया यहाँ पर ऐड किया है बेटा। दोनों माइनस है तो माइनस में आएंगे, बिकॉज़ प्लस माइनस माइनस होता है। -3 -2 -5 रेसिप्रोकल किया बेटा, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए 5 टाइम्स से बेटा आपने क्या किया 5 टाइम्स राइट किया, ठीक है। देन मल्टीप्लाई किया और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। एवरीवन क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर्स। आपको सभी को किस में कन्वर्ट करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सपोज फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है 5 रेज़ टू पावर बेटा -3 है फर्स्ट पार्ट, 5 रेज़ टू पावर -3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस माइनस को रिमूव करना है। कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे आप। इसे इस टाइप से लिख सकते हैं 1/5 रेज़ टू पावर 3। रेशनल नंबर में एक्सपोनेंट फॉर्म में जो आंसर नहीं चाहिए हमें किस में चाहिए, रेशनल नंबर के फॉर्म में। सो 3 टाइम्स बेटा मल्टीप्लाई में लिखेंगे आप, बिकॉज़ यहाँ पर कितनी पावर है, 3 पावर है आपके पास। 5 5 25 एंड 25 5 का 125 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 एंड थर्ड पार्ट क्या है बेटा, देखो थर्ड पार्ट 1/4 एंड रेज़ टू पावर -4। 1/4 रेज़ टू पावर -4। तो बेटा आपने लॉस भी पढ़ा है कि a/b रेज़ टू पावर अगर माइनस लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 1/b/a रेज़ टू पावर 1 कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस अगर माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो आप रेसिप्रोकल करेंगे। बेटा यहाँ पर रेसिप्रोकल करें आप, 4 हो जाएगा, 4/1 मींस 4 रेज़ टू पावर +4। ओके, सो 4 टाइम्स लिखें बेटा, सो 4 4 जा 16 एंड दिस 4 4 जा 16 एंड 16 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? नाउ इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट देखिए बेटा। फिफ्थ पार्ट नोट करें क्वेश्चन नंबर 9 में फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज -3 रेज़ टू पावर -1 एंड मल्टीप्लाई 1/3 रेज़ टू पावर -1। क्लियर बेटा? बोथ आर, दोनों की पावर क्या है, माइनस है, -1 तो बेटा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे a रेज़ टू पावर अगर -1 है तो उसे हम 1/a लिख सकते हैं, और अगर 1/a रेज़ टू पावर -1 है तो उसे हम a लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? यही लॉज हमें यूज करना है यहाँ पर। कैसे करेंगे देखो, -3 है, -3 रेज़ टू पावर क्या है -3, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/-। क्लियर? एज इट इज हियर, यहाँ पर क्या है 1/3 है, लाइक दिस इस टाइप से लिखा है, तो इसे क्या लिखेंगे हम जस्ट 3। तो बेटा देखो तो किसी 3 कट गया है, 1 टाइम 1 बन जाए 1 एंड विद माइनस साइन, माइनस रिमेनिंग है तो माइनस साइन लिखेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया -1। क्लियर है बेटा? नाउ 7th पार्ट देखिए बेटा, and 7th part is 5 raised to power -1 and minus 7 raised to power -1 raised to power -1। ये है क्वेश्चन लिखना। तो सेम है, 5 raised to power -1 है तो बेटा इसे क्या लिखेंगे 1/5 एज इट इज। इसे क्या लिखेंगे 1/7, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे हम इसे। क्लियर बेटा? बेटा टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 7 और एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35। 5 7 is 35, so 1 multiply 7 and 7 5 is 35, so 1 multiply 5। Clear? -1 at this. Okay? So 7 with the 7 and 5 with the 5 from 35 raised to power -1. So 7 minus 5 is how much? 2/35 and raised to power -1। पॉजिटिव में कन्वर्ट करें बेटा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 35/2। 35/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर बेटा? नाउ आफ्टर दिस इज द नेक्स्ट पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आप 10th पार्ट में 23/25 raised to power 0, 23/25 raised to power 0. So you know very well one law आपको लर्न है, आपको पता है कि सर a/raised to power 0 लिखा है एंड उसकी वैल्यू 1 होती है। या सपोज करो एनी नंबर, कोई भी नंबर है आपके पास और नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज हम क्या टेक करते हैं 1 टेक करते हैं। क्या टेक करते हैं 1 टेक करते हैं। ओके, यहां पर क्या है 23/25 raised to power 0, यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, क्या हो जाएगी बेटा 1। क्लियर? नाउ दैट्स इट फॉर टुडे बेटा, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एवरीवन।